नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभय शिवपुरी है और मैं बच्चों का रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आप में से कितनों को पता है रूमेटोलॉजिस्ट या गठिया रोग विशेषज्ञ क्या होता है और क्या देखते हैं, कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, क्या होता है? ये सर जॉइंट्स में जितने पेन होते हैं ना, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। बिल्कुल। ये बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है और ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। तो इसमें सीवियर अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है पेशेंट को, तो सर एक चाय का कप होल्ड करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। आपके घर में कोई किसी को है, आपको है, तो जो बड़ों का रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम सबको पता होता है, घर में किसी न किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी आपके भाई बंधु को होगा, पड़ोसी को होगा। बट जैसे आप कह रहे हैं कि वो कई बार बहुत सीवियर भी हो सकता है, जिसमें एक चाय का कप पकड़ना तक मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए, सेम चीज़ एक 2 साल के बच्चे को हो, 3 साल के बच्चे को हो, तो कितना मुश्किल होगा उसके आगे की ज़िंदगी। तो आज का दिन हम लोग 12 अक्टूबर का दिन मनाते हैं, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का आज का हमारा पर्पज़ है डिस्कस करना कि बच्चों में भी गठिया होता है। आपको पता था बच्चों में गठिया होता है? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि बच्चों में भी आर्थराइटिस हो सकता है। 1000 में एक बच्चे को रफली आर्थराइटिस होता है। 1 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक हम बच्चों की एज ग्रुप में मानते हैं। तो किसी को भी अपनी 16वीं बर्थडे से पहले गठिया या आर्थराइटिस के सिम्टम होते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों वाला आर्थराइटिस। जो बच्चों के आर्थराइटिस होते हैं उसमें सिम्टम सुबह सुबह वाले अकड़न जैसे बड़ों के होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कहानी अलग होती है, क्योंकि छोटे बच्चे तो बोल ही नहीं सकते। अब 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वो कैसे बताएगा कि मुझे जोड़ में दर्द हो रहा है या सुबह सुबह चलने में प्रॉब्लम हो रही है? तो हमारे पास जो माँ बाप आते हैं वो हमें बोलते हैं कि जब बच्चा सुबह सुबह सो के उठता है तो उसको उठाना पड़ता है बेड से। वो बहुत अकड़न में रहता है सुबह सुबह 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। थोड़ा अगर सीवियर गठिया हो, सीवियर फॉर्म, तो बच्चों को 2-3-4 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल होने में। थोड़ा बहुत चलते हैं सुबह, फिर वो थोड़ा खुल जाता है, दिक्कत उनकी इम्प्रूव होती है और फिर वापस से पेन बढ़ जाते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइम पे इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसके सिम्टम और क्या क्या होते हैं? ज़्यादा सबसे कॉमन होता है कि कितने जोड़ इन्वॉल्व हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनमें कई बार खाली 1 जोड़ 2 जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, कम जोड़ होते हैं उनको। लेकिन आँख में सूजन की एक रिस्क होता है, हाई रिस्क, जो कि ऊपर से दिखता नहीं है। लेकिन कई बार हमारे पास बच्चे बाद में आते हैं कि आँख के अंदर की परत बहुत सूज गई है और दिखने में दिक्कत हो रही है। सेकंड होता है जो बच्चे थोड़े से और बड़े होते हैं, उनको कई जोड़ों में दिक्कत हो सकती है, 4 से ऊपर, जैसे दोनों कलाई रिस्ट में आ गई, एल्बो में आ गई, घुटने में आ गई, एडी में आ गई, हर जगह सूजन आ सकती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें बड़ों का आपने सुना हो शायद एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो स्पाइन की दिक्कत होती है, जो लोग झुक के चलते हैं, उसी का बच्चों का फॉर्म होता है एक, जिसमें उनको भी बच्चों कई बार झुक के चलना पड़ता है। घुटने में, एडी में सूजन आती है, पीठ में सूजन आ जाती है उनके। ये सब प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आर्थराइटिस भी होता है छोटे बच्चों में 1 साल 2 साल की उम्र पे, जिनमें बार बार बुखार आते हैं, बार बार बुखार, कभी कभी जोड़ में सूजन भी आ जाती है साथ में, बार बार चकते हैं, शरीर पे रैशेस बन रहे हैं। उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक ऑनसेट आर्थराइटिस, मतलब बुखार वाला आर्थराइटिस छोटे बच्चों में। अक्सर उनका WBC, CRP ये सब काउंट्स काफ़ी हाई होते हैं, तो वो इन्फेक्शन करके ट्रीट करते रहते हैं, सालों तक पकड़ में नहीं आती है बीमारियाँ। इसीलिए हमें लगा आज ये ज़रूरी है कि हम ऐसे बात करें कि आर्थराइटिस की क्या और सिम्टम हो सकते हैं। उसको बोलते हैं सिस्टमिक ऑनसेट JIA। सिस्टमिक मतलब जब बुखार आता है। बुखार वाला गठिया ज़्यादा नहीं होते, छोटे बच्चों में होता है वाला बुखार वाला गठिया। उसके अलावा कई बार एक स्किन की कंडीशन होती है, आपको शायद कुछ लोगों को पता हो, सोरियासिस नाम की। सोरियासिस के साथ गठिया हो सकता है। कुछ बच्चों को बार बार दस्त लग रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, उसके साथ गठिया हो सकता है। और कई बार गठिया के कॉम्प्लिकेशन में, जैसे मैंने आपको बोला, आँख में सूजन हो सकती है और विजन भी जा सकता है आपका। तो ये तो प्रकार होते हैं गठिया के, और जितनी जल्दी इसको हम पकड़ते हैं उतना हम जल्दी जॉइंट डैमेज प्रिवेंट कर पाते हैं। छोटे बच्चों में हमारा सारा एम ही ये होना चाहिए कि बच्चा को जोड़ खराब ना हो, क्योंकि एक बार जोड़ खराब हो गया, सूजन खत्म हो गई, फिर तो बहुत लेट हो चुका है, फिर तो सर्जरी होगी उसकी जोड़ के रिप्लेसमेंट के लिए। और छोटे बच्चों में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि बच्चे की क्वालिटी क्या है लाइफ की, खाली जोड़ ठीक करना। अगर सेम बीमारी एक 80 साल के आदमी को हो या 70 साल के आदमी को हो और एक 6 साल के बच्चे को हो, वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, जबकि सिम्टम सेम होंगे उनके। क्योंकि बच्चे की तो पूरी ज़िंदगी हमें देखना है कि बच्चे को फंक्शनल बनाना है, पूरा नॉर्मल रह सके बच्चा। जहाँ तक इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, बेसिक ब्लड टेस्ट तो होती है, जांचें आपने शायद सुना भी हो, कई बार महंगी जांचें भी होती हैं इसमें। जो महंगी जांचें होती हैं उसको बोलते हैं रूमेटॉइड फैक्टर हो गया, ANA हो गया, HLA-B27 हो गया, ये सब कुछ जांचें होती हैं।
कभी कभी हमें क्लियर नहीं हो पाता है इनके बावजूद कि बच्चे को एग्जैक्टली क्या है, तो हमें कराना पड़ता है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई। जोड़ का एमआरआई करा के हमें कंफर्म होता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ख़राब। जैसे टीबी हो गया, टीबी में भी कई बार जोड़ में सूजन आ जाती है, और टीबी के जोड़ की सूजन टीबी की दवाई से ठीक होगी, वो बाकी गठिया की दवाई से ठीक नहीं होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग अलग करना इन चीज़ों को। दूसरी प्रॉब्लम है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें वैसे भी बहुत जोड़ में दर्द हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे हमें कैसे पता है गठिया हैवी की नहीं है? उसको बोलते हैं ग्रोइंग पेन्स। जब छोटे बच्चों को दर्द होते हैं रात रात को, कई बार वो आँख खुल जाती है उनकी, लेकिन सूजन नहीं दिख रही हमें, काफ़ी कॉमनली होता है वो 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों में, वो होते हैं ग्रोइंग पेन्स। बस वो दोनों घुटने में होंगे, दोनों पाँव में होंगे, दर्द होता है उनको काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा अगर या तो मोटापा है उनको बहुत ज़्यादा, या उनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है। सेडेंट्री मतलब होता है कि ज़्यादा खेलना कूदना नहीं होता, स्कूल रेगुलरली नहीं जा रहे हैं, दिन भर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी फ़ोन पे या लैपटॉप पे या टीवी पे बैठे रहते हैं दिन भर, उनमें भी जोड़ में दर्द हो सकते हैं, बट वो गठिया नहीं है। उस केस में सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। तो हमने बात करी, एक तो 1000 में एक बच्चे को गठिया हो सकता है, सिम्टम क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के गठिया होते हैं, और लास्ट थिंग होती है इसमें ट्रीटमेंट क्या है। कई लोग बोलते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट तो आपके पास है नहीं, तो फ़ायदा क्या देने का, कब तक दवाई देंगे हम बच्चों को। तो ये सेम होता है जैसे हम लोग हाइपरटेंशन यानी बीपी की दवाई देते हैं, शुगर की दवाई देते हैं, थायराइड की दवाई देते हैं, वो भी लंबी चलती है। तो बच्चों में हम क्या टारगेट करते हैं कि हम 1.5 से 2 साल तक तो हम कई बार दवाइयाँ लंबी चलती हैं, लेकिन उसके बाद हम बंद कर देते हैं और हम देखते हैं बच्चा कब तक ठीक रहता है। हर बच्चा अलग रिस्पॉन्ड करता है। तो कुछ बच्चे तो हो सकता है 10 साल भी ठीक रहें उसके बाद, और कुछ बच्चों को 2-3 महीने में भी दिक्कत वापस आ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर फॉलोअप रखना हर 3 से 4 महीने में, देखने के लिए कि कोई दिक्कत वापस तो नहीं आ रही है। क्योंकि दवाई बंद तो हम खुद करना चाहते हैं, हम खुद बहुत ज़्यादा दवाइयों में देना नहीं चाहते हैं कि हम बहुत दवाइयाँ दें, फालतू में बर्डन होता है बच्चे का। हमें ये सोचना पड़ता है अगर 6 साल का बच्चा है और वो उसके अगले आगे 30-40 साल तक हम दवाई तो देंगे नहीं, तो डिजीज़ को जो मेडिसिन बर्डन होता है वो हम कम करना चाहते हैं खुद। इसीलिए हम लोग दवाइयाँ जब देते हैं तो हम चाहते हैं इस प्रकार से देते हैं, कम करते करते कि बच्चा ठीक हो जाए। ज़्यादातर बच्चे इसमें बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और उनका वो डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितना टाइम तक दवाई ली, कितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचा, कितने टाइम सही दवाई ली, और उसके बाद ये कि उसने रेगुलर फॉलोअप भी नहीं किया। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा जब ठीक हो, जब बीमार होता है कोई बच्चा, आपको पता होगा, तो सब जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं हम सारी दवाइयाँ लेने को तैयार हैं, जो आप बोलोगे हम सब करेंगे। लेकिन जब वो बच्चा ठीक हो जाता है, मे बी 1 महीने में, 1.5 महीने में, या 2-3 हफ्ते में, तब आपको लगता है हम दवाई दिए जा रहे हैं, बच्चा तो ठीक बैठा है, तो दवाई देने का फ़ायदा क्या हुआ। और ऐसे ही करते करते दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और बीमारी वापस आ जाती है। तो इसमें ये दिक्कत है। इन बीमारियों का क्योर तो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट है। क्योर दुनिया में भी कहीं नहीं है, यूएस, विदेश, यूके, कहीं भी कोई क्योर नहीं होता, लेकिन लंबी चलती, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 से 2 साल हम दवाइयाँ देते हैं, फिर हम कम करके बंद कर देते हैं। और कुछ बच्चों, अगर आपकी बीमारी लाइट हुई तो वो कभी दोबारा नहीं आती। लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, 3-4 महीने में एक बार देखा, 6 महीने में एक बार देखा, और फिर साल में एक बार देख के कि हमें कंफर्म हो गया कि अब नहीं आ रही। तो यूजुअली कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं जिसको 3 साल की उम्र पे हुआ था और उसके बाद कभी नहीं हुआ, और एक तरीके से होता है कि 3 साल की उम्र पे हुआ और उसके बाद 15-20 साल के बाद जाके कभी हुआ। तो ज़रूरी नहीं होता कि किसको वापस आए, और ये हम ब्लड टेस्ट के थ्रू बता भी नहीं सकते हैं कि किसको वापस आने वाला है कि नहीं आने वाला। इसीलिए हम लोग फॉलोअप रखना चाहते हैं। छोटे बच्चों में एमआरआई करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बच्चे को सुलाना पड़ता है, दिक्कत हो सकती है उसमें। तो उस केस में कई बच्चों में अल्ट्रासाउंड एक बहुत, ये सोनोग्राफी जो हम बोलते हैं, जैसे हम पेट की सोनोग्राफी करते हैं वैसे जॉइंट्स की भी सोनोग्राफी कर सकते हैं। उससे हमें उतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती जितनी एमआरआई से मिलती है, बट ठीक ठाक मिल जाती है, तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आप चाहता था आप तक पहुँचे सारी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आंसर करने को तैयार हूँ अभी। कोई भी किसी के क्वेश्चंस हो तो। सबसे कॉमन हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको बताया था, वो ये आता है कि जब बच्चा ठीक हो गया है, अब 6 महीने के बाद भी दवाई चले जा रही है, तो कब तक चलेंगी दवाई। तो यही इसका क्वेश्चन का जो मैंने आपको जवाब दिया था कि दवाई इसकी चलती है, लेकिन हम लोग कम खुद धीरे धीरे करके करते जाते हैं। अगर फॉलोअप नहीं रखते तो क्या होता है, इसमें शुरू में हम स्टीरॉयड नाम की दवाइयाँ देते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि स्टीरॉयड तो बहुत ख़राब चीज़ है, तो स्टीरॉयड तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और आपके पड़ोसी भी पहुंच जाएंगे आपके पास स्पेशल बाम लेके कि इससे तो बिल्कुल ठीक हो गया था कोई। उससे बच्चे ठीक नहीं होते, बच्चों में स्पेशली ठीक नहीं होते वो। स्टीरॉयड हम लोग शुरू में हाई डोज पे देते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम कम करते जाते हैं, जिससे टेपर करते हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन के लग रहे हैं मुझे, क्योंकि स्टीरॉयड हम धीरे धीरे करके टेपर करते हैं, जिससे कि साइड इफेक्ट कम से कम आए उसके। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट बिल्कुल आते हैं, जैसे भूख बढ़ जाती है, थोड़े गाल फूल जाते हैं, थोड़े बहुत बाल भर जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो जैसे जैसे हम स्टीरॉयड कम करेंगे वो सब साइड इफेक्ट चले जाते हैं।
हमारा आज के ज़माने में और दवाइयाँ भी आ गई हैं, बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर नाम से। थोड़ी महंगी दवाइयाँ होती हैं वो, लेकिन उससे हम लोग स्टेरॉयड बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड 1950 से चलता आ रहा है। तो स्टेरॉयड आज भी हम यूज़ करते हैं, बट हम अक्यूट जब ज़्यादा पेन हो, एकदम बच्चा बहुत दिक्कत में होता है, तब हम यूज़ करते हैं स्टेरॉयड, और फिर हम बाईपास कर देते हैं नई दवाइयों से। और उस प्रकार से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि कैसे हम लोगों को बच्चे को एकदम अच्छी क्वालिटी दें। हमारा सारा ट्रीटमेंट का एम रिवॉल्व करता है इसके अराउंड कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और स्कूल रेगुलर जाए, और जो वो करना चाहे, फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, जो वो करना चाहे सब कर सके। कोई और क्वेश्चन आपकी तरफ से? तो आप में से किसी के भी फैमिली में कोई है जिसको बच्चों को कोई जोड़ में दर्द या गठिया हो? साहिल के अलावा, साहिल तो मुझे पता है, साहिल इधर आया हुआ है अभी। इसके अलावा तो इसी, मुझे लगता है ये तो और भी अच्छी बात है कि हमने इस चक्कर में आज ये रखा है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। देखिए आप इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, किसी को भी कि बच्चे को नहीं है। मेरे पास कई बार पेशेंट भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो लगता है कि खाली हमारे बच्चे को ही है, ना तो हमारे किसी पड़ोसी को हमने सुना भी नहीं आज तक बच्चों को आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसका, इस टॉक का पर्पज़ ही ये है कि आप लोग समझ सकें 1000 में एक बच्चे को पॉसिबल है गठिया, और उसके लक्षण यही होते हैं कि सुबह सुबह अकड़न, जोड़ में सूजन और जॉइंट पेन, ज़्यादातर सुबह के टाइम।